अस्सलाम वालेकुम। जमात शशम की उर्दू की किताब आपके सामने स्क्रीन पर। आज इसका सबक नंबर 4 जिसकी हम पढ़ाई करेंगे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। एक तो आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाऊंगी कि लफ्ज़ को किस तरह से बोलते हैं ठीक तरह से। जब आप उसको पढ़ेंगे ठीक तो फिर आप लिखेंगे उसको ठीक, और साथ साथ कोशिश करूंगी कि आपको मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताऊं। तो शुरू करते हैं। मेहनत में अज़मत। अल्फाज और उनका तलफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। कुछ अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ उन्होंने आपको शुरू में बताया है। मुयस्सर, शार, संगे मील, पैवन, तनावर, हैसियत। तो आइए अब दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसकी पढ़ाई करते हैं। दुनिया में कामयाबी और कामरानी मेहनत से मशरूत है। कामरानी का मतलब भी कामयाबी ही होता है। मशरूत यानी कामयाबी जो है वो मेहनत से ही हासिल की जा सकती है, और ये शर्त है कि बगैर मेहनत के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। और अगर आपने दुनिया में कामयाब होना है तो उसके लिए एक ही शर्त है, और वो है मेहनत। ये ऐसा अमल है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। दुनिया की खूबसूरती, तरक्की और खुशहाली मेहनत और मुशक्क़त की मरहूने मिन्नत है। मरहूने मिन्नत का मतलब है की वजह से है, यानी जो दुनिया की खूबसूरती है, तरक्की है और खुशहाली है वो मेहनत की ही वजह से है। मेहनत और कोशिश को खुद खालिक़े कायनात ने पसंद फरमाया है, यानी अल्लाह ताला को मेहनत और कोशिश करना बहुत पसंद है। इरशाद बारी ताला है, इंसान को वही कुछ मुयस्सर आता है जिसकी वो कोशिश करता है, यानी इंसान वही हासिल कर पाता है जिसके लिए वो मेहनत करता है और जिसको हासिल करने की वो कोशिश करता है। हजूर अकरम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत से कमाई जाने वाली रोज़ी को सबसे अफजल करार दिया है। इस्लामी तालीमात और आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए मुबारका से वाज़ेह होता है कि मुसलसल मेहनत और लगातार कोशिश से इंसान बड़े से बड़ा कारनामा सरअंजाम देने के काबिल हो सकता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो मेहनत से और कोशिश से भरपूर है। यानी आपने फरमाया कि हर कारनामा जो है वो मेहनत और कोशिश से सरअंजाम दिया जा सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। इसी तरह से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी क्या खूब कहा है। उनका शेर है, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। तो क्या मतलब है इस शेर का कि जिन लोगों ने बहुत मेहनत की और मेहनत करते हुए वो जिस हद तक भी गए, उनको जितनी भी यानी रुसवाई उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने मेहनत की तो उन्हें फिर दुनिया में इज्जत भी मिलती है और उन्हें बड़ाई भी सिर्फ उनको ही मिलती है। आका करीम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक आदत थी कि आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम अपने छोटे मोटे काम खुद अपने हाथों से अंजाम देने को तरजीह देते, अहमियत देते, या इस बात को अहम समझते कि वो अपने काम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे। जैसे कि अपने जूते खुद मुरम्मत करते, अपने कपड़ों को पैबंद लगा लेते,
بکری کا دودھ دھو لیتے. یہ سب کام آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کی زندگی کے معمولات میں سے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات تھیں، عادات مبارکہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کام خود اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتے تھے. یہاں تک کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم اکثر اوقات اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں بھی ان کی مدد فرما دیتے. یعنی اپنی ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں، ان سے بھی وہ ان کے کاموں میں بھی ہاتھ جو ہے ان کا بٹا دیتے. ان مثالوں سے یہ بات عیاں ہے، یہ بات ظاہر ہے، یا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی نمونہ ہو ہی نہیں سکتا جو اس طرح زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرے.